सोबत में भी हैं और उनकी रिश्तेदारी में भी हैं। तो ये रिश्तेदारी और सोबत इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये हमें यहाँ पर इस मिंबर में नज़र आ रहे होंगे। इनकी सेहत और सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अस्सलाम वालेकुम। किबला इजाज़त है। जब पूछा गया, अरे जब पूछा गया इनसे के क्या देते हैं अब्बास, अरे जब पूछा गया इनसे के क्या देते हैं अब्बास, बोले ये वफादार, बोले ये वफादार वफा देते हैं अब्बास। आ जाए जलाल, अरे आ जाए जलाल, इनको तो तब शाम का लश्कर, अरे आ जाए जलाल, इनको तो तब शाम का लश्कर आंखों के इशारे से भगा देते हैं अब्बास। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, अरे गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। मैं मुनकरीन को, अरे मैं मुनकरीन को यूं भी सजाएं देता हूँ। यार अली के नाम से, अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, अली के नाम से जब जब खुशी मिले मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। सर दरे बाबुल हवाइज पर झुकाना चाहिए। आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। तुमने जिन हाथों से चूमा है अलम अब्बास का, अरे तुमने जिन हाथों से चूमा है अलम अब्बास का, क्या उन हाथों को दुश्मन से मिलाना चाहिए? फूल सेहरे के बहुत कम है अलम तारे हुसैन, अरे फूल सेहरे के बहुत कम है अलम दारे हुसैन। तेरे परचम पर तो हाथों को चढ़ाना चाहिए। नारा हैदरी। काशिफ हेलो, खोलो उसको। मौला सलामत रखे अली ज़र, उनके वालिद गिरामी को और उनकी वालदा को। और सबसे बड़ी बात, आपने ज़िंदगी लगा दी अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब ने ख़िताबत में। आज वो बीमार हैं, लेकिन इस पीराना साली में इस बीमारी, बेटा इसको रख दें ना आप, मजलिस प्लीज़ बाद में कर लेंगे इसको। मोमिनीन कराम, मोमिनीन कराम, आज मुहर्रम की 8वीं शब आ गई, कल शब आशूर होगी और कल आखिरी रात होगी, मोहलत की रात हुर के लिए। परसों अगले दिन रोज़े आशूरा होगा। हमने 7 रोज़ तक क़िबला व काबा से मंतिक़, फ़लसफ़ा, तारीख़, तफ़सीर और क़ुरानी आयात की रोशनी में एक बलीग़ ख़िताब समाअत फ़रमाया। हमारी रूहों को ग़िज़ा मिली, हमारी समाअतों को ग़िज़ा मिली, हमारी ज़हनी तरबियत हुई, हमारी फ़िक्री तरबियत हुई। यज़ीदियत के उभरते हुए समंदर में ऐसा ग़रक़ाब करने जा रहे हैं क़िबला यज़ीदियत को कि फिर वो कभी सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। आप लोग 2 घंटे यहाँ आके बैठते हैं क़िबला के आने से क़ब्ल, ये इस मजलिस का एक मोजज़ा है, वरना कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी ख़तीब के आने से 2 घंटे क़ब्ल लोग इस गर्मी में इस हब्स में आकर बैठ जाएं। लेकिन ये हब्स आपको तोड़ देता है उस वक्त जिस वक्त आपके सीने से वो नारा बुलंद होता है, जिस नारे के लिए कल एक बुज़ुर्ग ख़ातून मुझे मिली,
उन्होंने, बुजुर्गी तो मुझ पे भी है थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और गले लगा के कहा, बेटा जब आप ये नारा लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम में जवानी आ गई है। इतनी बुजुर्ग थी, लाठी लेके जा रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे नौजवान, ये सारे बुज़ुर्ग, ये सारे दोस्त, माएँ बहनें बेटियाँ जहाँ भी हैं ना, आज के दौर में हाथ बुलंद करके ज़रूर ये कहें कि मौला हम आपके साथ हैं। मौला अब्बास को यकीन दिलाएं कि मौला अब्बास हम आपके बाबा की विलायत का ऐलान करते हैं। मौला हुसैन हम आपके बाबा की विलायत का ऐलान करते हैं। बीबी ज़ैनब हम आपके बाबा की विलायत का ऐलान करते हैं। और यहाँ से ऐलान के साथ लब्बैक कहते हैं इस नारे के साथ कि नारे तकबीर। ये मौला अली का नारा है। जब जंग में जाते थे तो वो ये लगाते थे, नारे हैदरी थोड़ी लगाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हैदरी। क़िबला व काबा अल्लामा अली रज़ा रिज़वी। अशरे मुहर्रम अल हराम की 8वीं मजलिस से ख़िताब के लिए मिंबर पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी सेहत व सलामती के लिए वाक़अन एक बुलंदतर सलावत। सब मिलके जवाब दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मारिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला औसियाइह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन
रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, मैंने कमाल इंसानियत के उन्वान से इस अशरे को शुरू किया था। सिलसिले की 8वीं मजलिस है। मेरी आवाज़ सबको साफ़ आ रही है? अज़ान गिरामी, मैं ममनून हूँ अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबदी साहब का, जिन्होंने हमेशा मुझे मोहब्बत से नवाजा, बेइंतहा मोहब्बत दी। मैं इनकी मोहब्बत को हमेशा याद रखूँगा। देखें, हम लोगों का कोई खूनी रिश्ता नहीं है। चले, सैयद होने की वजह से खूनी रिश्ता भी है, लेकिन हमारा रिश्ता है विलायत का रिश्ता। सबसे जो गहरा रिश्ता है वो विलायत का रिश्ता है। अज़ान गिरामी, मुझे मज़मून को मुकम्मल करना है आज और कल में। फिर शाम ग़रीबा में फ़ज़ाइल नहीं होते, सिर्फ मसाइब होते हैं। कल ज़ाहिरन बहुत से टेलीविज़न चैनल्स ने भी कहा कि वो मजलिस रिकॉर्ड करना चाहते हैं शाम ग़रीबा के उन्वान से, तो मैं मतलब आज मुकम्मल करना चाहता हूँ। आयत जो मैंने आयात सूरत तगाबुन की 64वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 2, 3 और 4 का इंतखाब किया था। जल्दी जल्दी तर्जुमा करूँगा, मौजू को आज मुकम्मल करना चाहता हूँ। कमाल इंसानियत क्या है? हुवल्लज़ी ख़लक़कुम, अल्लाह फरमा रहा है वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल किया है, इंसानों ने बनाया है। बहुत सी चीज़ों को, अब ये दरवाजे दीवारें इंसानों ने बनाई, बहुत सी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है हुवल्लज़ी ख़लक़कुम, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल किया। इंसानों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अल्लाह ने खल किया। मजमा है मेरे साथ? मौला अमीर के भी एक हदीस है, मौला फरमाते हैं सबसे पहले शुक्र अदा करो उसने खल किया, ना बनाता तो क्या कर लेते। फिर मौला फरमाते हैं इसके बाद कि उसने खल कर दिया, ये शुक्र करो कि इंसान बनाया। अगर कुछ और बना देता तो क्या कह लेते कि परवरदिगारा तूने पत्थर क्यों बनाया, तूने हैवान क्यों बनाया। तो शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इंसान बनाया। तीसरा शुक्र इस बात पे अदा करो कि उसने तुम्हें बाशऊर बनाया, बाअक्ल बनाया। अगर अक्ल ना देता तो क्या कर लेते। चौथा शुक्र इस बात पे अदा करो उसने बाईमान बनाया। अगर बेईमान बना देता, बेईमान बना देता तो क्या कर लेते। अज़ान गिरामी, कमाल ये नहीं है कि इंसान आज ईमान लिया, कमाल ये है कि हर दौर में ईमान पे रहे। ईमान बहुत बड़ी नेमत है। भाई मजमे की तवज्जो रहे, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो गई, मेरी वजह से ताखिर नहीं, आज मजमा मेरे साथ रहे। तो अज़ान गिरामी, कमाल इंसान का है ईमान के साथ, बेईमान का कोई कमाल नहीं। बेईमान किसी भी दौर में हो नाकिस है, बेईमान किसी भी दौर में हो नाकिस है, बाईमान बाकमाल है। इस दौर में भी हो, उस दौर में भी हो। तवज्जो, मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ान गिरामी, कमाल इंसान का ईमान के साथ है। कमाल, मैं खून जिगर दे रहा हूं, गलत साथ नहीं दे रहा, सीने में ताकत नहीं है, आप सबके लिए जुमलों को पेश कर रहा हूं। कमाल इंसान का ईमान के साथ है, बेईमान का कोई कमाल नहीं। चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, चाहे मक्के में हो, मदीने में हो, हरम में हो, किसी भी जगह पे हो, अगर बेईमान है तो कोई कमाल नहीं। बेईमान का कोई कमाल नहीं है, कमाल है तो ईमान वाले का। तो मैं जानता हूं बहुत से लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग खड़े हैं, मुझे बताया दूर दूर तक मजमा। मैं हाथ जोड़ के सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आप सब जनाब सैयदा के मेहमान हैं, अगर कोई भी तकलीफ हो खुदारा दिल में ना रखिएगा, मैं जुमले पेश कर रहा हूं। तो अब सारे मजमे की तवज्जो, हुवल्लज़ी खलक़कुम, और सबसे बड़ा इंसान का कमाल अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें खल किया है। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मोमिन, तुम में कुछ काफिर हैं, यही नहीं सोचते अल्लाह ने बनाया है।
कुछ मोमिन हैं वह, और फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह सबके दिलों के भेद जानता है, अल्लाह जानता है दिलों में क्या है। मुझे जो आज पेश करना है कमाल इंसानियत पे, कि मैंने कल पेश किया था हक को पहचानना बहुत बड़ा कमाल, बाईमान होना बहुत बड़ा कमाल। लेकिन मसला यह है कि बहुत से अफराद जब तक इम्तिहान नहीं होता तब तक उनके ईमान और निफाक कुफ्र सब छुपे रहते हैं। मैं इसी जुमले की वजाहत करना चाह रहा हूं आज कि बहुत से अफराद के जब तक इम्तिहान नहीं होते छुपे रहते हैं कि ये बाईमान है या ये काफिर है या मुनाफिक है मोमिन है, सबका छुपा पर्दे रखे रहते हैं जब तक इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान होते ही खुल जाता है। कोई इब्लीस मलाइका की बज़्म में बैठा रहा, मलाइका उस्ताद मानते रहे, उस्ताद फरिश्ते कहते रहे मिंबर पे आके हमें दर्स दे, तू आबिद व जाहिद है, तेरी इबादत बहुत ज्यादा। नूर के मिंबर पे बैठ के दर्स देता था। अभी भी सारा मजमा नहीं है, तवज्जो, नूर के मिंबर पे बैठ के फरिश्तों को दर्स देता था। जमीन से फरिश्ते आसमान पे ले गए थे, परवरदिगारा हम फरिश्ते हैं, ये जिन है। कुरान में लिखा काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। जमीन पे इबादत करता था, फरिश्तों को इबादत पसंद आई का परवरदिगारा इसे आसमान पे ले आए। अल्लाह ने कहा तुम चाहते हो तो ले आओ, मैं नहीं रोकूंगा। अल्लाह ने नहीं बताया, मैं दिलों के भेद जानता हूं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा फरिश्तों इसे अर्श पे ना लाना। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, अर्श पे ले आओ, अगर तुम्हें पसंद है ले आओ। फरिश्ते ले आए। अब इब्लीस ने वो जो अंदर का कुफ्र था वो छुपा लिया, और भी ज्यादा खुश कि मुझे फरिश्ते अर्श पे ले आए हैं। उसने और ज्यादा इबादत शुरू कर दी। दूसरे आसमान पे चला गया, फिर तीसरे आसमान पे चला गया। तो अब पता चला कि ये आसमानों पे भी तरक्की कमाल की निशानी नहीं है। कोई आसमान पे भी चला जाए तो ये निशानी नहीं है, ये कमाल पे पहुंच गया। तो कभी धोखा ना खाना कि कोई मिंबर के पहले कदम पे बैठा है, दूसरे कदम पे बैठा है या तीसरे कदम पे बैठा है। मिलाक मिंबर पे आना नहीं है, चाहे रसूल ही का मिंबर हो। मैं आपकी दुआ लूंगा, अभी नहीं, अभी नारा लगाइएगा, खुदारा जुमलों को सुन लीजिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, कई अफराद के ईमान छुपे रहते हैं। मजमा मेरा है, मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, मैंने दावत फिक्र दी है, खून जिगर पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत से लोगों के ईमान छुपे रहते हैं, पता नहीं चलता। शैतान जब अर्श पे चला गया, समझ ये रहा था मैं तरक्की कर गया हूं, कमाल पे पहुंच गया हूं। अल्लाह चाहता था कि कोई बात नहीं, फरिश्ते जो जाहिर देख रहे हैं उन्हें जाहिर देखने दो, मैं एक दिन रोशन कर दूंगा। फिर अल्लाह ने ऐलान कर दिया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं। तवज्जो, तो वइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं उसमें रूह फूंक दूं तो सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। सारे मजमे की तवज्जो रहे, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से। भाई ताखीर की वजह से नाराज तो नहीं है मुझसे, सारा मजमा मोहब्बत से सुन रहा है, सारा मजमा सुन रहा है। तो अब सारे मजमे की तवज्जो रहे। एक मर्तबा अल्लाह ने उससे कह दिया, भाई जब सारे फरिश्तों से कहा जिस दिन मैं अपनी रूह फूंक दूं सब उसके सामने सजदे में गिर जाना। अब एक के दिल में शैतान पल रहा था। अल्लाह ने कहा तुम सारे सजदा करोगे, जब मैं कहूंगा इसे सजदा करना, तुम में से एक ऐसा होगा, एक जो सजदा नहीं करेगा, उसी पे मेरी लानत होगी कयामत तक के लिए। मैंने भी मजमून मुकम्मल नहीं किया, मजमे की तवज्जो, मैंने पहले अंदाज से पेश किया, आज मैं मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर रहा हूं। मजमे की तवज्जो रहे, मेरा मौजूद ज़हन में रखिएगा, कमाल इंसानियत। अब सारे के सारे फरिश्ते रोने लगे, अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की लानत होगी। एक एक फरिश्ता रो रो के कहने लगा, ओ अज़ाज़ील, ओ इब्लीस, मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह की जिस पे लानत होगी वो मैं ना हो। इब्लीस ने हाथ उठाया, परवरदिगारा जिस पे तेरी लानत होगी ना वो ये ना हो। दूसरा फरिश्ता आया, कुछ लोग तो पहुंच गए हैं, कहा इब्लीस मेरे लिए भी दुआ कर दे, अल्लाह जिस पे लानत करे वो मैं ना हो।
इब्लीस ने दूसरे के लिए दुआ की। छठे इमाम फरमाते हैं सबके लिए दुआ मांगी, अपने लिए दुआ नहीं मांगी। अब पता चला तकब्बुर सबसे बड़ी लानत है। अभी भी मैं वहां नहीं आया, मैं जहां जाना चाह रहा हूं। सारे मजमे की तवज्जो। तो इब्लीस ने सबके लिए दुआ कर दी। अल्लाह ने कहा ठीक है, आज मैं अपनी रूह फूंक रहा हूं। सारे मजमा भाई मेरे भाई पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या किया, एक मर्तबा अल्लाह ने कहा आज मैं रूह फूंक रहा हूं, सब सजदे में गिर जाना। सारे फरिश्ते, सारे, यानी अल्लाह कह रहा कुरान के कुल्लुहुम, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बुर किया है या तू आलीन में से हो गया है। सारा मजमा नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा भी सही तरह से नहीं किया। किबला मौजूद है भाई, बड़े बड़े यहां पे अहले इल्म है और आप सब के सब बड़े बड़े उलमा को सुनने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहा कुरान है, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, जमा है। ओ इब्लीस, तूने उसे क्यों सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। क्या तू तकब्बुर करने वालों में हो गया है या तू आलीन में से हो गया। कुरान है, अल्लाह कह रहा है अम कुंता मिनल आलीन। तो आलीन कोई थे ना जिन पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था। अभी नारा ना लगाइएगा, खुदा का वास्ता नारा ना लगाइएगा। नारा इस जुमले के बाद लगाना हो तो बेशक लगा लीजिएगा। अल्लाह ने कहा ओ इब्लीस, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। क्या तू तकब्बुर करने लगा है या तू आलीन में से हो गया। तो कोई आलीन थे ना जिन पे आदम का सजदा करना वाजिब नहीं था। मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, अली मुर्तजा की कसम, सैयदा की इस्मत की कसम, हसन की सखावत की कसम, हुसैन की शहादत की कसम, सज्जाद की इबादत की कसम, बाकिर के इल्म की कसम, जाफर के सदाकत की कसम, मूसा के कज़्म की कसम, रजा की रजायत की कसम, मोहम्मद तकी के तकवे और सखावत की कसम, अली नकी की पाकीज़गी की कसम, हसन अस्करी की हैबत की कसम, इमाम मेहदी की गैबत की कसम। कोई आलीन थे जिन पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था। इन सब की कसम, एक भी ऐसा नहीं था जो सहाबा की बज़्म में हो। नजफ तक आवाज जानी चाहिए। तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो फरमा रहे। अली मौला, भाई मजमे की तवज्जो है। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, सारा मजमा मेरे साथ है। मैंने इतनी कसमें खाई हैं कि सहाबा में से कोई नहीं था
ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे मुसलमानों ने लिखा है। सहाबा में से कोई इस लायक नहीं था कि जिनके ऊपर जनाब आदम का सजदा वाजिब ना हो, तो कोई तो थे। पता नहीं मजमा है या नहीं है, मैं तो दावत फिक्र दे रहा हूं। मैंने कहा मुझे आज मजमून को मुकम्मल करना, कमाल इंसानियत को पेश करना, तो कोई तो थे ना। जनाबे आदम नबी हैं, रसूल हैं, तो 1,24,000 अंबिया हैं। ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जनाबे आदम की नस्ल से हैं। तो कोई ऐसी हस्तियां तलाश करो जो आदम से पहले से थे, जिन पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था, वो आदम से भी बड़े थे। एन अलिफ लाम ये नून आलीन। तो कोई अली की जमा तलाश करो, 14 अली थे। बस बेटा, रुबाइयों की जगह नहीं, सिर्फ नारा। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा, ऐजाने गिरामी। कोई तो ऐसी हस्तियां हैं, मुसलमानों कुरान पढ़ते रहते हो, कभी सोच भी लिया करो पढ़ क्या रहे हो। कई लोग पढ़ने के बाद गौर भी करते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं, परवरदिगारा मुझे समझ ना आए, अगर समझ आ गया तो फिर मैं ये क्या रहूंगा जो मैं हूं। परवरदिगारा किसी को मुसलमान ना रहने दे। आयत है, मेरा मौजू है, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन। अल्लाह कह रहा है उसने तुम्हें खल किया, या तुम में काफिर हैं या मोमिन। जो कुरान को पढ़ के भी ना माने वो काफिर, और जो पढ़ के मान ले वो मोमिन। जगह जगह कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा। छठे इमाम ने फरमाया जब भी पढ़ो ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो कहो लब्बैक, 2 मरतबा कहो लब्बैक लब्बैक। का मौला क्यों? का ये अल्लाह ने अली वालों से खिताब किया। परेशान हो रहा है? एक सेकंड जिंदा जीते रहे। सब जवाब दें ताकि फिर मैं मुकम्मल कर सकूं मजमून। भाई अब गौर कर लीजिएगा, मैं पूरा सीना नहीं लगा सकूंगा, लेकिन जो मजमून मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। तो अज़ाने के नामी, तो कोई ऐसी हस्तियां हैं। आए सूरह तौबा की आयत नंबर 105 पेश कर रहा हूं, नवा सूरह तौबा। उसमें बहुत सी आयात हैं जंग से मुताल्लिक। अब जंग में कोई पढ़ूंगा नहीं, और जंग पढ़ के करूंगा भी क्या? जंग में सिर्फ अली का तस्करा होता है, औरों की तो बात आती ही नहीं है। तो मैं एंड में पढ़ूंगा मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की, वो भी सिफ़ीन की मौला अब्बास की, सिर्फ 2 से 5 जुमले।
पढ़ूंगा तो मैं गला अपना बचा लो आखिर जंग वाला अब्बास की पढ़ने के लिए, लेकिन सुन लीजिए 1 से 2 आयत। आयत नंबर 105 सूरह तौबा, सूरह नंबर 9 है, आयत नंबर 105 सूरह तौबा की। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब कुल, कह दीजिए अपने तमाम के तमाम मानने वालों से, कह कुल अमलु, अमल करो, सयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, व रसूलहू, उसका रसूल भी देख रहा, वल मुमिनून, और मोमिन भी देख रहे। नहीं है मजमा? हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं जो पहुंच गए। कुरान है सूरह तौबा आयत नंबर 105, सबको दिखा दीजिएगा। अब ये आयत कुरान की है। अल्लाह कह रहा है ए मेरे हबीब कुल, 132 मरतबा लफ्ज कुल कुरान में आया है। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है मेरे हबीब कह दीजिए अमलू, अमल करो, तुम नेक अमल करते रहो। ये ना सोचना मैं अकेला था किसी ने मेरी नेकी नहीं देखी, मैं खैरात करके आया किसी ने नहीं देखा, मैं सदका दे के आया किसी ने नहीं देखा, मैंने जंगल में सबील लगाई किसी को क्या पता था, सैयदा भी देख रही हैं। मैं जुमले पेश करने लगा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे तरफ गौर से देख लीजिएगा जो जुमले मैं पेश कर रहा हूं। कुल अमलू, ए मेरे हबीब कह दीजिए अमल करो, वसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, व रसूलहू, उसका रसूल भी अमल देख रहा है, वल मुमिनून, और मुमिन तुम्हारे अमल को देख रहे हैं। मैं मुमिन, आप मुमिन, हम कसम खा के कहते हैं हम अमल नहीं देख रहे, हमें नहीं पता दीवार के पीछे क्या हो रहा है, वो कैसे अलम सजा रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो कोई तो देख रहा है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अल्लाह देख रहा है, गवाह है, शाहिद है, उसका रसूल के देखने की गवाही पेश कर देता हूं। पैगंबर सजदे से उठे, नमाज खत्म हुई, अपने सहाबा से फरमाने लगे मुझसे पहले न रुकू में जाया करो न सजदे में। सहाबा ने हाथ बांध के अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं आपका रुख होता है किबले की तरफ, हमारी तरफ होती है पुश्त, ये आपको पता कैसे चलता है हम में कौन रुकू में पहले गया, कौन सजदे में पहले गया? भाई रिवायत के अल्फाज बताते हैं, रिवायत अल्फाज बताती है, ये नहीं बताती किसको देख रहे थे। पैगंबर देख के बताते थे कौन रुकू में गया, कौन मुझसे पहले रुकू में ना जाया करो, सजदे में ना जाया करो। या रसूल अल्लाह आपको पता कैसे चला? शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, या रसूल अल्लाह आपको पता कैसे चलता है जब आप सामने नमाज पढ़ा रहे होते हैं, हमारी तरफ पुश्त होती है, आपको पता कैसे चलता है कौन रुकू में पहले गया कौन सजदे में? आपने फरमाया जैसे मैं सामने से देखता हूं वैसे ही पीछे से भी देखता हूं। अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे, अभी भी सारा मजमा नहीं है, यह सिर्फ हमारे मौला का कमाल है। आपने पहाड़ देख के कहा जुंदब 10,000 का लश्कर पहाड़ के पीछे है, इतने पहर पे पहुंचेंगे, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। भैया आखिरी शबे हैं, न मेरी सेहत इजाज़त दे रही है, न मेरी इस वक्त गले की हालत है, न सीने की हालत है। जो जुमले पेश करूंगा उससे कबूल फरमा लेंगे अज़ीज़ान किराम? मेरी तरफ देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं? अज़ीज़ान किरामी मैं ममनून हूँ तमाम मेहमानान गिरामी का। मैं जुमले जो पेश करूंगा अज़ीज़ान किरामी, कमाल ये है
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद गवाही दे, ये देख रहे हैं। कुल अमलु वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। और वो तुम्हें खबर देगा कि तुमने क्या कुछ किया है। लेकिन अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, और कुछ मोमिन देख रहे हैं। तफसीर साफ़ी में रिवायत है, मरहूम फैज़ काशानी ने 5वें इमाम से रिवायत की है कि वो हम 12 इमाम हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। 12 इमाम सब कुछ देख रहे हैं। ऐज़ान गिरामी, आप जब मजलिस में आ रहे हैं ना, सैयदा देख रहे हैं कौन कौन आ रहा है। ऐज़ान गिरामी, वक्त होता मैं तफसील में जाता, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मैंने कहा ना आखिरी शबे हैं, ताकत नहीं रहती। कमाल बचपना हो और शुजाअत ऐसी हो कि जो देखे कहे ये अली का शेर बेटा है। आप पहुंच गए, मैं कहा जा रहा हूं। मैं यकीन मानिए कि क़िबला इतनी अलालत के बावजूद, सेहत की ख़राबी के बावजूद यहाँ आके तशरीफ़ ला के बैठे हैं और मुसलसल मजलिस में नारे लगा रहे हैं। मैं बार बार, मेरा दिल भर रहा है, परवरदिगार हमारे अक़ीदों को इसी तरह सलामत रखे। बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। ऐज़ान गिरामी, सिफ़ीन की जंग है, 1.5 बरस जंग जारी रही है और उसमें मौलाए कायनात की जंग। अब जैसे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जनाब सरवर कायनात की शबीह थे, है ना रहनों में। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हम शक्ल पैगंबर थे। उसी तरह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मौला अली की शबीह थे। मौला अमीर की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और सब ने लिखा कि जनाब अमीर जब मैदान जंग में उतरते थे तो चेहरे पे अपने अमामे से ना तहतुल हनक निकाल लेते थे, अपने चेहरे पे तहतुल हनक रखते, चेहरे मुंह को और नाक को बंद कर लेते। किसी ने सवाल किया, मौला तहतुल हनक क्यों रखते हैं, सिर्फ आंखें नजर आती हैं? कहा क्योंकि मैं तेज लड़ता हूं, गर्द उड़ती है, मुझे अजियत देती है, इसलिए मैं चेहरे पे नकाब रखता हूं। तो अज़ान गिरामी, मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और जब आप जुल्फ़िकार में हाथ डाल के कहते थे ना अल्लाह अकबर, तो दांतों को भींच लेते थे और आपकी ये जो सफेदी है ना आंखों की, वो सुर्ख हो जाती थी। बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। मौला निगाहों से खा लेते थे। ये मैं जुमला पहुंचा नहीं सका। जब शेर बकरी को दबोचता है ना तो उसका हार्ट फेल हो जाता। अली निगाहों से बड़े बड़ों का दिल चीर देते थे। मौला अली की वही निगाहें हजरत अब्बास के पास। अब शायद मेरे जुमले पहुंच गए हों। हजरत अब्बास की आंखें बहुत खूबसूरत, जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था, खूबसूरती मशहूर थी। जो एक दफा देखता था वापस आके पूछता था कौन है। हजरत अब्बास बहुत खूबसूरत है, मौला अमीर बहुत खूबसूरत है। बस भाई तफसील में नहीं जा रहा। अब आप जानते हैं, अब मैं एक नाम लूंगा, कैमरे सारे ऑन हैं, चले बाद में काट दीजिएगा। मरवान इब्ने हकम, नाम सुन रखा? पता नहीं। तो बहरहाल मरवान इब्ने हकम वो उमवी था, गवर्नर भी रहा, हुक्मरान भी रहा और अबू, ये बाहर चले अब छोड़े। तो अब वो उमवी था, बनु उमैया में से था। तो बनु उमैया आप जानते हैं ना कि चाहे जितने लंबे कद हों, दिल बड़े छोटे छोटे से थे। मरवान अपनी फौज के साथ सिफ़ीन में आया हुआ था। उसने देखा कि कहीं सामने से हैदर कर्रार आ गए और पहचाना कैसे? जुल्फ़िकार से। उसने फौज से कहा कि रास्ता तलाश करो भागने का। लड़ने वाला मैदान तलाश करता है लड़ने के लिए, बुज़दिल रास्ता तलाश करता है भागने के लिए। भाई चलिएगा, पढ़ दूं या क़िबला?
भाई सब है ना। तो ऐसा गिरा में क्या हुआ कि उसने, मरवान ने, इतनी बड़ी फौज थी, उसने कहा, लोग सिपाहियों ने कहा इतना बड़ा लश्कर है, एक हैदर करार, वो भी सफेद दाढ़ी। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं जवानी में देख चुका हूं, तलवार ना भी हो ना, हाथ से, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक बड़े को थप्पड़ रसीद किया था गहवारे से, पूरी जिंदगी गर्दन टेढ़ी रही थी। भाई हैदरी, भाई मैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मुख्तसर से जंग पढ़ूंगा, मजमा इसी तरह चलता रहेगा। तो अब वो मरवान घोड़े पे था, बहुत बड़ा लश्कर साथ था, कि भाई जगह तलाश करो भागने की, अली आ गए हैं, अब यहां लड़ने वाली बात ही नहीं है। का हुजूर कोशिश तो कीजिए, इतना बड़ा लश्कर साथ है। का तुम्हें नहीं पता, जब ये आते हैं ना फिर लाशों के टुकड़े ही मिलते हैं, इनकी तलवार को भी पता नहीं चलता कब मैंने 2 टुकड़े कर दिए। चलिएगा, अब मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, आप जीते कबीला, आप सलामत रहे, आपका साया हमारे सर पे कायम है। भाई अब मैं भाई अब मजमा चलेगा मेरे साथ। तो अब मरवान ने क्या किया, उसने कहा भाई तुम नहीं जानते, भागने का रास्ता तलाश करो। कल के हुजूर इधर से चले जाए, मजमा है मेरे साथ। उसने कहा इधर हसन मुश्तबा खड़े, मौला हसन बहुत जवान, बहुत खूबसूरत थे सिफ़ीन में। तो उसने कहा ये अली का बेटा है, जवान है, किसी और का उधर हुसैन खड़े। का पीछे की तरफ देखो, का एक तरफ मोहम्मद हनफिया खड़े हैं, मौला अली के भी साथ सिपाही थे, मौला हसन के साथ भी, मौला हुसैन के साथ भी, हजरत मोहम्मद हनफिया के साथ भी। उन्हें समझ आ गया था हमें घेर लिया है, तवज्जो। तो उसने कहा भाग चलो, अपना काम ही भागना है। नहीं चलिएगा भाई, चलते रहिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा साथ रहिएगा। तो एक सिपाही ने कहा एक तरफ एक बच्चा खड़ा है और है भी अकेला। उसने कहा दिखाओ, इशारा किया का वो सामने, का वो बड़ी बड़ी आंखों वाला। का तुमने सही पहचाना, बच्चा है, साथ में फौज भी नहीं है भी अकेला, अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई है। तो 11 साढ़े 11 बरस के थे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। उसने कहा बिल्कुल सही है, तुम इसे मसरूफ करो, मैं भाग लूं। तवज्जो। तो कहा तुम लोग सिपाही सारे अपनी फौज को, बच्चा है तुम मशगूल करना, मैं भाग जाऊंगा। फौज आगे बढ़ी, उन्हें नहीं पता था हजरत अब्बास है। मौला अब्बास ने अकेले उन्हें घेरा, जब मारना शुरू किया मरवान ने कहा भागो, ये बच्चा अली का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है। मोहम्मद तवज्जो।
तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं गिरा। जिन हजरत अब्बास का बचपना ऐसा है, उनकी जवानी कैसी होगी। ऐसा नहीं गिरामी, जनाब अब्बास बहुत खूबसूरत थे। इदा यरकबुल फरस, शिया सुन्नी मौर्रखीन ने लिखा, जब घोड़े पे सवार होते थे, कदमा हो यफूतान अलल अर्द, उनके कदम ज़मीन से लगते थे, सीने तक घोड़े के चेहरे के साथ, यानी सामने से सीने तक नज़र आते थे और इतने खूबसूरत थे। जब एक मर्तबा हज़रत ज़ुहैर क़ैन ने कहा, अब्बास, हमने बुज़ुर्गों से सुना है अली ने आपको करबला के लिए मांगा था, तो आप जंग करके बताइएगा। तो मौला अब्बास घोड़े पे सवार थे, आपने लजाम फ़रस में हाथ डाला, रकाबों में फिशार दिया, खुद लगाम को भी तोड़ दिया हाथों से, और जो रकाबों में पाँव थे उसको भी तोड़। कहा, ज़ुहैर क़ैन, मुझे गैरत ना दिलाओ, सुबह आशूर होने दो, मैं इन्हें बताऊंगा मैं अली का बेटा हूं, मैं लश्कर को अकेला देख लूंगा। तो ऐज़ान गिरामी, मेरी तरफ देखिएगा, मैं जानता हूं आप बहुत थक चुके हैं, लेकिन मुझसे कल मैं जब जा रहा था ना, तो रास्ते में जो मोमिनीन मिल रहे थे कह रहे थे, मौलाना कल पूरी शहादत पढ़िएगा। मैं जानता हूं आप पूरी शहादत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं जहाँ तक पढ़ सका मैं पढ़ूँगा। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे ही सुबह आशूर हुई, मौला की खिदमत में आए फजर के बाद, मौला इजाज़त है मैं अशकिया को देख लूँ, लश्कर यजीद को देख लूँ। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास, आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं, अगर आप चले गए सिपा सालारी कौन करेगा, मेरी फ़ौज को कौन संभालेगा। जब सुबह का वक्त था तकरीबन 9-10 बजे आज के लिहाज से, तो अंसार हुसैनी जो बुजुर्ग थे ना, उनके लाशें आए। जनाब अब्बास ने कहा, मौला ये बुजुर्ग अंसार लड़ नहीं पाएंगे, मौला ये भूखे प्यासे हैं, मौला मुझे मोहलत दीजिए, मैं इन अशकिया को देख लूँगा। मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं अब्बास, आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। जब जोहर के बाद औनो मोहम्मद के लाशें आए, तो जनाब अब्बास ने फरमाया, मौला अब तो गोदों के पाले जाने लगे हैं, मौला मुझे एक मर्तबा मोहलत दे दीजिए, मौला इन अशकिया को मैं देख लूँगा। जनाबे सैयदुश्शहदा ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। जनाब अब्बास ने, मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूँ। मौला अंसार मारे गए, अहले बैत के जवान मारे गए, मौला मुझे इजाज़त दीजिए। कहा, अब्बास मुझे आपसे ढारस है, बीबियों को बहुत ढारस है। भैया मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अब्बास एक खैमे के सामने खड़े थे कि मौला के कानों में किसी बच्ची की आवाज़ आई जो ऊंची ऊंची कह रही थी, अल आताश, हाय प्यास। मैं दरख्वास्त करूं, पूरी शहादत सुनिएगा, सुनेंगे पूरी शहादत। तो एक मर्तबा जनाब अब्बास खैमे में आए। ये जानते हैं कौन सा खैमा था? जहां मशकीज़े रखे जाते थे। छोटे छोटे बच्चे मशकीज़े हिला हिला के देख रहे थे, शायद पानी रह गया हो, शायद कुछ पानी बाकी हो। एक छोटी सी बीबी एक मशकीज़े को बार बार लबों पे लगाती, फिर रुखसार पे लगाती, शायद ठंडक महसूस हो जाए। गैरत अब्बास ने बर्दाश्त नहीं किया। मौला अब्बास बहुत गयूर थे। सवाल किया, सकीना क्या बात है, आप क्या कर रही हैं? कहा, चचा मुझे प्यास लगी है, चचा जान मुझे पानी ला दीजिए। मौला अब्बास ने फौरन मशकीज़ा उठाया, कहा, बीबी बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत के। जनाब सकीना आई, का बाबा जान
चचा से कहिए हमें पानी ला दें। अब मैं क्या कहूं, मौला हुसैन ने क्या फरमाया होगा, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं कि मैं मना नहीं कर सकता। हर शहीद करबला जंग के लिए गया था, मौला अब्बास पानी लाने गए थे। जैसे इजाजत मिली, मौला अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम उल्टे हाथ में लिया। जैसे ही जाने लगे, मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिए। आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिएगा। अगर देख सके तो जरूर देखिएगा मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के बाहर आए और बुलंद आवाज से कहा, बीबी अलविदा। जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया और एक मर्तबा का, अब्बास जरा खैमे के अंदर तशरीफ लाए। जनाब अब्बास का कद बड़ा था। जनाब ज़ैनब को जो एक मां को बेटे से मोहब्बत होती है ना, उतनी मोहब्बत थी हजरत अब्बास से। बीबी 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास। बीबी ने हाथों में खिलाया था। बीबी ने अंदर बुलाया, मैं तो देखिएगा, जैसे जनाब ज़ैनब ने मौला अब्बास को अंदर बुलाया ना, जनाब अब्बास का कद बड़ा था। बीबी ने अपने दोनों बाजू गले में डाले और एक मर्तबा कहा, अब्बास भैया मेरी तरफ देखिए। मौला ने आंखें खोली, बीबी फरमाइए क्या बात है। कहा, अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, बाबा ने मुझसे फरमाया था, ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने फरमाया था। लेकिन अब्बास मैं अक्सर सोचा करती थी, किसकी जुर्रत है मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया मेरी कैद का वक्त करीब आ गया। एक मर्तबा आप जानते हैं जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद, आंसू बहने लगे जनाब अब्बास के। मौला अब्बास खेमे से बाहर निकल गए। जनाब ज़ैनब ने, मेरे एक बहुत बड़े उस्ताद का जुमला है, उन मरहूम के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, बीबियों मेरे करीब आओ। जैसे ही बीबियां आई, जनाब ज़ैनब ने बुलंद आवाज से कहा, मैंने मदीने में पर्दों की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं, अब चादरें। सांस ले लें, सांस ले लें, मैं भी पढ़ूंगा। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मुझे शहादत पढ़ने दीजिएगा। बस भाई अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी, मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे लिया, अलम हाथ में लिया। जनाब सकीना दौड़ती हुई आई, चचा अब्बास आप पानी लेने जा रहे हैं? मौला ने फरमाया, हाँ बीबी, मैं अभी पानी लाऊंगा, आपको सैराब करूंगा। जनाब सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को आवाज दी, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। अभी मेरे चचा पानी लाएंगे, मैं सबको पानी पिलाऊंगी। प्यासे बच्चे हाथों में कूजे लिए खड़े हैं। जनाब अब्बास अलम लेके चले।
भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुन ले, मेरे गले में ताकत नहीं है आज पढ़ने की। जनाब अब्बास चले, मरहूम आगा इश्तिहारदी कहते हैं 4000 तीर अंदाजों ने रास्ता रोका। हजरत अब्बास का 4000 तीर अंदाज थे, नेजाबाज अलग, तलवारों वाले अलग, सब रास्ता रोक रहे हैं। जनाब अब्बास ने एड़ लगाई और एक मर्तबा कहा, मैं अली का बेटा हूं, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। मक्तलुल हुसैन में लिखा है, जनाब अब्बास ने सबको पछाड़ा, फुरात पे पहुंचे, अपने घोड़े को फुरात में उतारा और एक मर्तबा कहा, मैंने कब्जा कर लिया। फिर एक जुमला कहा अपने घोड़े से, तू हैवान है, पानी पी ले। मैं पानी नहीं पीऊंगा, सकीना बहुत प्यासी है। मौला आपकी सवारी को सलाम, आपकी सवारी ने सर हिला दिया, पानी नहीं पिया। जानते हैं क्यों? उसे भी पता था हुसैन के बच्चे जनाबे सकीना बहुत प्यासी है। भाई थोड़ी सी देर सब्र कर लेंगे, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा, सर उठा लें। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना, हमें अपना अक्स नजर आता है। जैसे जनाबे अब्बास पानी भर रहे थे ना मशकीजे में, आपने पानी में देखा फुरात में, आपको जनाबे सकीना का अक्स नजर आया। मौला ने एक मर्तबा का, बीबी थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, मैंने पानी भर लिया है। जनाबे अब्बास ने दाहिने बाजू पे मशकीजा रखा, बाएं हाथ से अलम लिया, जुलजना पे सवार हुए। वहां जनाबे सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम अभी नशेब में उतरा था ना, मेरे चचा फुरात में उतरे थे, अलम निकला। बीबी ने कहा, वो जो अलम आ रहा है मेरे चचा अब्बास पानी ला रहा है। सारे बच्चे जबाने लबों पे फेरने लगे, हाथों में कूदे। मैं दरखास्त कर रहा हूं सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। बच्चों ने कूजे लिए हुए, अलम आ रहा था। बीबी कह रही है, बच्चों मेरे चचा अब्बास पानी ला रहे हैं, अभी ना आइएगा, अभी नहीं, रुक जाए। एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, अलम लड़खड़ाने लगा। बीबी ने कहा, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथों को उठाया, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे चचा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अभी रुक जाए, अभी नहीं। एक मर्तबा एक मलऊन ने कमी गाह से छुप के हमला किया। जनाबे अब्बास के हाथ में मशकीजा, सीधे हाथ में मशकीजा था, उसने सीधा हाथ कलम कर दिया। जनाबे अब्बास ने फौरन मशकीजा पकड़ा, उल्टे हाथ ने पीछे से वार किया, उल्टा हाथ कलम हो गया। मौला अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीजा पकड़ा और एक मर्तबा कहा, परवरदिगारा बच्ची बड़ी प्यासी है, पानी। अभी नहीं, अभी नहीं। आसमान से आवाज आई, अब्बास हमने इस दुआ के बदले आपको बाबुल हवाइज बना दिया है। एक मर्तबा एक मलऊन ने तीर चलाया, मशकीजे में पैवस्त हुआ, सारा पानी बह गया। हुरमला ने तीर मारा, जनाबे अब्बास की सीधी आंख में लगा। आंख में छोटा सा बाल भी आ जाए ना तो तकलीफ होती है, इंसान फौरन हाथ से निकालता है। और अगर किसी के हाथ न हो, आंख में तीर, नहीं मेरे बच्चे,
इस बच्चे को रोके। भाई मेरे भाई मेरे बच्चे, आपने खुद ही कहा था शहादत पढ़िएगा। मेरी तरफ देखिएगा, आंख में तीर था, हाथ नहीं थे। तीर कैसे निकाले? मौला ने सर को झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, जैसे ही खींचा सर पे जो खौल था वो गिर गया। एक मलऊन ने कहा अब्बास के सर पे खौल नहीं है, किसी ने गुर्ज मारा। मौला अब्बास ने कहा मौला मेरी मदद को आइए, मेरी आंख में। मौला मेरी आंख में तीर है। मौला हुसैन ने अपने जुलजना पे सवारी की, जुलजना को मक्तल में उतारा। सहाबे रहमत में लिखा है मौला हुसैन का जुलजना रुक गया। मौला जुलजना से उतरे, जमीन पे एक बाजू पड़ा था। मौला ने उठा के सीने से लगाया, मेरे अब्बास का बाजू कलम हो गया। मौला हुसैन आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे पढ़ने दें। मौला ने दोनों बाजू उठाए, मक्तल में आए, सर उठा के जानू पे रखा। जनाबे अब्बास ने फरमाया मौला मेरी एक दरखास्त है। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास क्या बात है? कहा मौला मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा। कहा अब्बास क्यों? कहा मौला मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैंने बीवी से पानी का वादा किया था, मौला मैं पानी ले आया था तीर से। 2 मिनट। मौला मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। मौला मुझे मेरी मां ने बताया था जब मैं इस दुनिया में आया ना, मौला मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की जियारत की थी। मौला मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी में खून भरा है। मौला अगर अपनी अबा के दामन से मेरी उल्टी आंख से खून साफ कर दें, मैं शहादत से पहले आपकी जियारत कर लूं। मौला हुसैन ने अबा उठाई, आंख पे रखी, जैसे ही खून साफ किया जनाबे अब्बास ने कहा मौला मेरी मां से कहिएगा मैंने नाफरमानी नहीं की थी। मौला मेरी मां ने कहा था हसन हुसैन को कभी काम ना कहना। मौला मैं कभी जहमत ना देता, अगर मेरे हाथ सलामत होते। मौला हुसैन ने अलम लिया, क्योंकि जनाबे अब्बास की वसीयत थी मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। आखिरी जुमला, ताबूत और अलम दोनों बरामद होने वाले हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देख लें, आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं। मेरा आपसे वादा घर जाग के भी रोएंगे जब इस जुमले को सोचेंगे। जनाबे मौला हुसैन मौला अब्बास का अलम लेके खैमे में आ गए। जनाबे सकीना ने पूछा बाबा चचा का अलम आप क्यों लाए हैं? मेरे चचा अब्बास कहां हैं? मौला हुसैन ने सोचा मैं कैसे खबर दूं शहादत की, तो एक लफ्ज कहा कि बेटी आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। मैं अलम वापस ले आया। जब शाम में गरीबा में बीबी को पहला तमाचा लगा, बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास। या हुसैन, या अब्बास, या चलो। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम।
आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम। या अब्बा, या अब्बा, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम। है रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा लम। अरे पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली। या अब्बा, 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 या अब्बा। अरे हमको पानी ना मिले, तेरी खुशबू तो रहे। अरे तेरे बाजू ना रहे, चाहे मशकी जाछ दे, ये मगर हो ना सका। और तेरे बाजू है जुदा। या अब्बा, 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 या अब्बा। सुनना पुरसा, सुनना मसाई, सुनना। अरे कितनी कितनी बेबस थी बहन। नौजवान पुरसा सुनना, फिर मातम करना कि थी बहन ए शहनशाह वफा। और नाम ले ले के तेरा, और नाम ले ले के तेरा। जब ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे,